नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x+1 से x-1/2 से x+पाई से 5+2x से। तो पहले हम लोग जो है हल करते हैं और पहले जो है भाग देते हैं हम लोग किससे, तो x+1 से। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को किससे भाग देना है अभी पहले, तो हम लोग को भाग देना है x+1 से भाग देने पर। ठीक है, तो इससे हम लोग भाग देके देखते हैं x+1 से इसमें, तो x+1 भागे x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ओके, अब हम लोग भाग देते हैं। अब देखिए दोस्तों, भाग देने का सबसे शानदार फार्मूला यही है कि हम लोग को हर हाल में इसको ख़त्म करना रहता है और वह अंक ढूंढना रहता है कि इसमें किस अंक से गुणा करें x में, इसके पहले पद में, कि x पे क्यूब यहाँ पे आ जाए। तो x में अगर हम लोग x² से गुणा करते हैं तो x में x² का गुणा करेंगे तो x पे क्यूब आ जाएगा। कैसे, देखिए x पर एक घात होता है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक, x पे यहाँ पे 2 घात रहेगा तो 2 1 3, यानी कि x पर 3 घात हो जाएगा ना, x पे 3 घात, तो इसलिए ठीक है। तो अब हम लोग भाग देते हैं इसमें, तो x² से x में गुणा करेंगे तो x पे क्यूब आ जाएगा। पहला जो है हम लोग को ये आ जाना चाहिए, ये जितना है उतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x पे क्यूब आ गया। इसके बाद से इधर अब जो भी गुणा करने पे आए कोई दिक्कत नहीं है। तो x² का अब 1 में भी गुणा होगा, चूँकि इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी गुणा करेंगे। तो x² का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस चिन्हों का भी गुणा होता है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और x² का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, तो x² होगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि सबका चिन्ह बदल देंगे। माने इसका प्लस है, मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको हम लोग को कर देना है माइनस में। ठीक है, ये भी प्लस में है तो इसको हम लोग को कर देना है माइनस में। अब यही चिन्ह हमारा जो है कैलकुलेशन के लिए रहेगा, इस चिन्ह का कोई अब वैल्यू नहीं रहेगा। तो यह माइनस में है, यह प्लस में है और सेम है, तो इसको जो है क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं या इसको काट सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस में है तो क्या होगा दोस्तों, घटेगा, और घटेगा तो 3x² में से एगो x² घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x²। क्लियर है, 3x² में से एक x² निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x²। ओके, अब हम लोग इसको उतार लेंगे, 3x और प्लस में 1 भी उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि 2x² लाना है इसके नीचे। तो 2x² लाने के लिए x में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 लाने के लिए हम लोग को x में जो है सबसे पहले तो 2 से गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगा, और x² लाना है तो x लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ना x का x में गुणा होगा तो x² होगा। माने यहाँ पे समझिए 1 है तो 1 का 2 में गुणा होगा, 2 हो गया, x का x में गुणा होगा, x² हो जाएगा। ओके, तो 2x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x²। ओके, अब जो है 2x का 1 में भी गुणा होगा, तो 2x का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x। 2x का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, 2x। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, भाग में भी घटाते हैं, इसमें भी घटाते हैं, तो चिन्ह बदल देंगे। यह माइनस हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, और यह 2x में से
3x में से 2x घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x, और यहाँ पे फिर उतार लेंगे हम लोग 1। ओके, अब x+1 लाना है, तो x+1 में कितना से गुणा करेंगे, x+ मैंने x लाने के लिए 1 से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से हम लोग गुणा करते हैं इसमें, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x। ओके, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1। ओके, अब जो हम लोग इसको घटा लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसका शेषफल क्या हो गया, 0। तो शेषफल इसका 0 मिला। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि अतः भाग देने पर शेषफल 0 है, आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि भाग देने पर शेषफल 0 है, अतः भाग देने पर शेषफल क्या है, तो शेषफल 0 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को दिया गया है, डायरेक्ट भी हम लोग शेषफल ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग को दिया गया किस से भाग देना है, तो x+1 से भाग देना है, तो x+1 से भाग देना है ना, तो x+1 बराबर हम लोग कर लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि x+1 0 के अगर बराबर होगा तभी जो है शेषफल 0, मतलब शेषफल 0 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग बराबर 0 से तुलना कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, 0 से तुलना करेंगे तभी x का वैल्यू निकलेगा, तो x बराबर हम लोग +1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, और -1 को जो हम लोग को इस समीकरण में रख देना पड़ेगा, जो हम लोग का ये समीकरण है इस समीकरण में रख देंगे, यहाँ पे जो समीकरण हम लोग को दिया गया है, तो इस समीकरण में x का मान रख देंगे, डायरेक्ट शेष आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण हम लोग को दिया गया है, x पे क्या है, क्यूब है, और प्लस में 3x का स्क्वायर है, प्लस में 3x है, और प्लस में 1 है, इस शेषफल पर में है। ठीक है, आगे आप लोगों को बुक में भी दिया होगा। और तो अब देखिए x के जगह पे हम लोग -1 रख देते हैं, तो यहाँ पे -1 रख के क्यूब कर देंगे, अब प्लस में 3 इंटू -1 का वर्ग कर लेंगे, अब प्लस में जो है 3 इंटू माइनस में 1 रहेगा और प्लस में 1 रहेगा। ओके, अब -1 का क्यूब करेंगे तो यह माइनस में 1 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 मैंने इसका जो है गुणा हो जाएगा 3 का 1 में, तो ये प्लस में ही आ जाएगा क्या, 3, और यहाँ पे देखिए +3 है और ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 का गुणा होगा, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस में 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लस में 3 है, माइनस में 3 है, तो ये हो गया 0। ठीक है, और माइनस में 1 है और प्लस में 1 है, तो ये भी हो जाएगा 0, तो सब मिला के क्या हो गया, 0। तो डायरेक्ट शेषफल आपका आ गया 0। तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं शेषफल, लेकिन इसमें भाग दे के कह रहा है, शेषफल पर में से कह नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग भाग दे के ही देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को भाग देना है किसमें, दूसरा में हम लोग को भाग देना है कितना, x-1/2 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, से भाग देने पर किस में भाग देंगे, तो वही समीकरण है हमारा, से भाग देने पर। ओके, तो इसमें भाग दे देते हैं। हम लोग जो है क्या करते हैं, भाग देते हैं, x-1/2 से भाग देते हैं किसमें, इस समीकरण में। और देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग का देखिए भाग का एक ही फंडा है कि यहाँ जो अंक है इसके बराबर जो है हम लोग को इसमें गुणा करके लाना है। तो x³ लाना है, तो x में कितना से गुणा करेंगे, तो देखिए इसका एक और भी तरीका है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इसमें से इस घात को घटा देंगे तो पता चल जाएगा, जैसे कि 3 में से 1 घात है, मान लीजिए यहाँ कोई घात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 घात है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि x पे कितना घात लेना है, 2 घात लेना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x पे 2 घात से अगर हम लोग x में गुणा करें तो आराम से x पे क्यूब आ जाएगा, तो हम लोग को x पे क्यूब चाहिए। ओके, तो x पे क्यूब हो गया, इसके बाद से x² का 1/2 में भी गुणा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ओके, माना इसका चिन्हों का भी गुणा करते हैं और इसको भी ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद से एक्स स्क्वायर का 1/2 में गुणा होगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 1/2, 1/2 एक्स का स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत क्या होगा, कैसे होगा, तो कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइएगा। एक्स का स्क्वायर बटे 1/2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 0 और 1/3 है, आई जो है 3 है, 1/2 है यहाँ पे और यहाँ पे जो है 3 है। कहने का मतलब कि 3x² में से 1/2 एक्स स्क्वायर क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो दोनों जुट जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जोड़ के, क्या यहाँ पे जोड़ लीजिए कि 3 में 1/2 जोड़ना है, 3 + 1/2 जोड़ना है हम लोग को। तो 3 + 1/2 जोड़ना है तो 3 दूना 6 1 7, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 2, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे, चाहे ऐसे भी एक जोड़ सकते हैं, 3/1 इसको लिख सकते हैं 3 को, अब प्लस में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्या कर देंगे, अगर 1 से लसन निकालेंगे तो 2 होगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 हो जाए 2 3 6 हो जाएगा, और 2 का 1 में 2 में भाग देंगे तो 2 का नाम 2, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, मैंने भिन्न के जोड़ तरह से, तो 7/2 ऐसे भी आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, तो 7/2 एक्स का स्क्वायर। ओके, 7/2 एक्स का स्क्वायर। अब फिर हम लोग इसको उतार लेंगे, 3x अब प्लस में 1 को उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या करना है, 3x के स्क्वायर में 1/2 एक्स का स्क्वायर जोड़ना है, तो हमने जोड़ के बता दिया। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, भिन्न के जोड़ की तरह से भी। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7/2 हम लोग को लाना है एक्स स्क्वायर, तो 7/2 एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को कितना से गुणा करना पड़ेगा एक्स में, तो सबसे पहले तो 7/2 लाना है और प्लस में ही लाना है, तो प्लस में लाने के लिए जो है 7/2 ले लेंगे नंबर, एक्स स्क्वायर लाना है तो हम लोग को ले लेना है एक्स। ओके, ये जो है अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ओके, तो 7/2 एक्स ले लेना है, तो 7/2 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और 7/2 का 1/2 में गुणा होगा माइनस में, तो जो प्लस माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। अब 7/2 का 1/2 से गुणा करते हैं, तो 7/2 का मान अंक का अंक में पहले गुणा कर लीजिए, तो 7/2 और गुणा 1/2 तो कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/4, एक्स है तो एक्स से रहेगा। ठीक है, 7/4 एक्स रहेगा तो एक्स से रहेगा। ओके, अभी नहीं कि यहाँ भाई यहाँ पे यही एक ही एक्स है ना, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो एक ही नहीं एक्स आएगा, और यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। भाई ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, 7 × 1 7 और 2 दूना 4, तो 7/4 एक्स हो गया। ओके, अब जो है हम लोग फिर जो है क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो इसको घटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब फिर जो है हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो 3 में जो है 7/4 जोड़ देंगे, तो 3 में 7/4 जोड़िए ना, तो 3 + 7/4, तो जोड़ का सबसे आसान इस तरह से रहता है, तो इसका इसमें गुणा करके इसको अंश को जोड़ देते हैं, तो 4 × 12 और 12 7 19, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, अब बट्टे में हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में, तो 19/4, और एक्स है तो एक्स रहेगा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 19/4 लाना है, तो 19/4 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 19/4 लाने के लिए हम लोगों को जो है 19/4 से ही गुणा करना पड़ेगा, एक्स लाना है तो 19/4 से गुणा कर देंगे। ओके, तो इसमें जो है आपका जो है शेषफल क्या होगा, तो देखते हैं,
तो यहाँ पे अब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा क्या 19/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 19/4 यक्स। अब प्लस में जो है क्या आएगा, तो प्लस में नहीं आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा अभी फिलहाल में। और 1/2 का जो 19/4 से गुणा होगा, तो 19/4 में जो है 1/2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 19। अब बटे में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो 19/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 19/8। ठीक है, 19/8 हो गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, घटाने का मतलब चिन्ह बदल लेना है, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो जुट जाएगा। तो क्या जुटेगा, तो 1 + 19/8, 1 + 19/8, तो 8 का 1 में गुणा कर देंगे, 19 को जोड़ देंगे तो 8 × 9 = 8 और 19, तो 8 × 9 = 8 और 19 कितना होगा, तो 9 × 8 = 17, 27। ठीक है, तो 27 हो जाएगा। तो अब बटे में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 27 अब बटे में 8। यही आपका जो है शेषफल होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, शेषफल हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शेषफल, अतः शेषफल क्या है, तो 27/8 है। ओके, 27/8 है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है कि इतना को जो है यक्स से भाग देना है, तो हम लोग जो है यक्स से भाग दे लेते हैं। और हाँ, और यहाँ पे लिखते हैं यक्स का क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1 भाग देना है। तो यक्स से भाग देंगे, देखिए सबसे आसान है यह। तो यक्स क्यूब लाना है तो यक्स में कितना से गुणा कर दें, यक्स के स्क्वायर से। तो यक्स का स्क्वायर से अगर गुणा करते हैं तो यक्स पे क्यूब आ जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x का स्क्वायर उतार लेना है। तो 3x का स्क्वायर लाने के लिए जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 3 x से गुणा करना पड़ेगा, यक्स का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे समझिए 1 है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं 3x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप लोग चाहते तो जो है सब उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग जो है गुणा कर लिया 3x से, तो यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर। अब इसका चिन्ह बदलने के ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे फिर उतार सकते हैं हम लोग 3x प्लस में 1। फिर अब हम लोग जो है कितना से जो है क्या करें कि जो है क्या आ जाए 3x आ जाए। तो इसमें x में कितना से गुणा कर दें कि 3x आ जाएगा, तो 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर जो है प्लस में 1 उतार लेंगे। ठीक है, अब जो है एक में x में जो है कितना से गुणा करेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना शेषफल हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल छोड़ देंगे, यही हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा कि अतः शेषफल इतना है। उसके बाद से हम लोग को जो है कितना से भाग देना है, तो इसी में हम लोग जो है चौथा डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट भाग दे देना है कि x + पाई से जो है भाग देना है। और किस में भाग देना है, तो इसी समीकरण में भाग देना है। तो यह हम लोगों का समीकरण है, x पे क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ओके, लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट से ही चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग x + पाई से भाग देना है, किसमें, x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x, उसी समीकरण में। ठीक है, तो भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को x क्यूब लाना है हर हाल में, तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा तब जाके x क्यूब आएगा। तो x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे, x का क्यूब हो गया, x स्क्वायर का पाई में भी गुणा होगा, तो x स्क्वायर का पाई में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा पाई x का स्क्वायर। ओके, पाई x का स्क्वायर होगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। और यह जो हमारा ख़त्म होगा नहीं, तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, ये माइनस में है प्लस में है, इसका मतलब कि 3x का स्क्वायर और माइनस में जो है पाई x का स्क्वायर रहेगा, यही रहेगा ना, मैंने इसमें से इसको घटा लेना है, घटेगा नहीं तो ऐसे दिखाएंगे समीकरण के रूप में। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग याद करके लिख सकते हैं, क्या, इसको याद करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो 3 और माइनस में पाई, अब जो है कॉमन ले लेते हैं x का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको।
अब हम लोग जो है क्या करेंगे, प्लस में जो है 3x और प्लस में 1 को भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना उतार सकते हैं। अब इसके बाद से जो हम लोग को क्या लाना है, तो 3 माइनस में पाई x का स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो 3 माइनस में पाई लाना है, तो 3 माइनस में पाई सबसे पहले जो हम लोग गुणा करना पड़ेगा, तो 3 माइनस में पाई ले लेते हैं यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स में जो है गुणा करेंगे एक्स का, तो आराम से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है गुणा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस में पाई एक्स का स्क्वायर। अब जो है इसका जो है पाई में भी गुणा होगा, तो पाई में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो सबसे पहले जो है पाई का जो है एक्स में गुणा कर देते हैं, तो पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यह जो है ऐसे का ऐसे ही रखते हैं भाई, पाई का इसमें ला के गुणा कर देते हैं, पाई में एक्स का गुणा करते हैं तो इसके बाद से इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो सब मिला के पाई एक्स हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 3 माइनस में पाई इंटू जो है क्या, माना भाई इसका इसमें गुणा होगा तो गुणा पाई भी लिख सकते हैं ना, तो वही पाई इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स पाई या पाई एक्स हो जाएगा। ओके, पाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है भाई इसमें भी गुणा हो गया, इसमें भी गुणा हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यह जो है क्या होगा, इसमें से यह घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3x, और यहाँ पे माइनस में हम लोग लिख सकते हैं इतना क्या, 3 माइनस पाई इंटू क्या हो जाएगा, पाई एक्स। ओके, पाई एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि जो है ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर जो है हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए पाई एक्स से इसमें गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो, ठीक है, और साथ में जो है माइनस भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो माइनस का इसके साथ, देखिए माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे, प्लस में जो है पाई एक्स का भी गुणा करेंगे। देखिए एक स्टेप आप लोगों को समझने के लिए, इस पाई एक्स को हम लोग चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस में इस पाई एक्स को इधर लाते हैं ताकि आप लोगों को गुणा करने में समझ में आएगा, और 3 माइनस पाई भी, यह तो यह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब 3 माइनस पाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x को ऐसे ही रहने देते हैं, और माइनस में पाई एक्स का 3 में गुणा होगा माइनस के साथ, तो माइनस में जो है 3 और जो है पाई एक्स हो जाएगा। ओके, अब फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। और उसके बाद से पाई एक्स का पाई में गुणा होगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, तो अब देखिए सब में एक्स हो गया, तो आराम से हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एक्स का कॉमन। ओके, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अब हम लोग इसको भी इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब अभी इसको हम लोग जो है क्या, ये वाला उतारेंगे तब फिर अगला स्टेप चलाएंगे। तो इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अब हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और माइनस में 3 पाई, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग को ले लेना है एक्स कॉमन, मैंने यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन हो गया। अब फिर हम लोग का बचा था क्या, प्लस में 1, तो प्लस में 1 हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, प्लस में 1 उतार लेते हैं, तो सब मिला जुला के अब हम लोग इसमें भाग देना है, भाग की प्रक्रिया करना है। तो सब मिला जुला के जो है हम लोग को जो है क्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक, माने यह भी सिस्टमेटिक है, और या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग क्या, प्लस में पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस पाई है तो इसको इधर लाते हैं, माने सबसे अधिकतम घात को पहले लाते हैं, उसके बाद से इससे थोड़ा कम घात है पाई का, तो 3 पाई यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद से इसको जो है प्लस में 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे x ले लेते हैं, प्लस में जो है 1 है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया, ठीक है। अब भाग देते हैं,
तो पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई, अब प्लस में जो है 3 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो इतना ही लेना पड़ेगा, आई एक्स लाना है तो बस इतना ही लेके आई एक्स ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को कितना ले लेना है यहाँ पे भाग देने के लिए, पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई अब प्लस में 3, तो क्या ले लेना है यहाँ पे और क्या प्लस में ही लेंगे, तो प्लस में हम लोगों को ले लेना है ब्रैकेट में पाई का वर्ग माइनस में 3 पाई, पाई का वर्ग माइनस में 3 पाई अब प्लस में जो है 3, ओके, इतना ले लेना है। और इतना लेने के बाद से हम लोग को यहाँ पे जो है यही लिख देना है, पाई का स्क्वायर माइनस में 3 पाई अब प्लस में 3, गुणा करने पे यही आएगा यक्स। अब जो है इसका इस पाई में गुणा करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई में गुणा करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, बस इसमें जो है पाई का गुणा हो जाएगा, इसमें जो है पाई का गुणा हो जाएगा, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़, पाई इंटू यही चीज़ पाई का स्क्वायर अब माइनस में 3 पाई अब प्लस में 3, ओके। और यह तो है ही, ठीक है। तो बस मैंने हमने क्या किया, देखिए क्या किया भाई, इसका हमने इसमें एक्स में गुणा किया तो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है, इंटू एक्स। इसके बाद से हमने जो है इसका पाई में गुणा किया तो पाई इंटू इतना फिर लिख लिया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो ही ख़त्म हो जाएगा, सेम है तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, और यह प्लस में है, ठीक है। तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, एक माइनस में भाई प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दिया, और माइनस में इतना हो जाएगा क्या, माइनस में पाई इंटू जो है पाई का स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस में 3, ओके। तो अब देखिए, तो माइनस में 1 और इसको जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का क्यूब हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस पाई का पाई क्यूब स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस में पाई का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस पाई का माइनस 3 पाई में गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में 3 पाई का वर्ग हो जाएगा, और फिर माइनस पाई का 3 में गुणा होगा, वह भी माइनस में है तो ये प्लस में, माइनस में है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो सबसे पहले माइनस और उसके बाद से 3 पाई हो जाएगा, ओके। तो अब जो है इसको हम लोग यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते थे क्या, तो माइनस में जो है माइनस में पाई का क्यूब, माइनस में पाई का क्यूब इसको इधर लाना है, तो माइनस में पाई का क्यूब, उसके बाद से प्लस में 3 पाई का स्क्वायर, माइनस में जो है 3 पाई प्लस में 1, ठीक है। चाहे तो हम लोग सबका चिन्ह बदल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस हटाने के लिए सबका चिन्ह बदल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका जो है शेषफल हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगला जो है क्या है, तो एक ही लास्ट है, तो इसको जो है भाग दे लेते हैं। क्या करना है, तो हम लोग को भाग देना है 5 प्लस में 2x। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 5 प्लस में 2x से भाग देने में दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग या करके जो है क्या कर सकते हैं, 2x प्लस में 5 भी कर सकते हैं, मतलब इसी को जो है इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है, से भाग देने पर। अब इतना से भाग देना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, से भाग देने पर। तो हम लोग जो है किस से भाग दे रहे हैं, 2x प्लस 5 से, तो 2x प्लस में 5 से भाग दे देते हैं। तो हम लोगों का समीकरण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण हम लोगों को दिया गया है क्या, x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x पे क्यूब लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3x पे क्यूब लाने के लिए 2x में कितना से गुणा करें कि x पे क्यूब आ जाए, केवल x पे क्यूब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे x क्यूब लाना है, तो x क्यूब लाना है तो सबसे पहले तो x का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे केवल x का क्यूब ही लाना है और x स्क्वायर से 2x में गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब, और जबकि लाना है केवल x पे क्यूब तो हम लोग को 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आराम से x पे क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं भाग देने के लिए। ठीक है, तो 1/2 ले लेते हैं। एक बटे दो भी ले सकते हैं, या इस 2 को हटाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, यहीं पे इसी को जो चेंज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो 2 को पहले ही हटा देते हैं। तो 2 को पहले हटाने का मतलब कि इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए। मैथ का नियम है कि समान संख्या से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, आज 5/2 हो जाएगा। तो सब मिला के हम लोग को कितना से भाग दे देना रहेगा, x और प्लस में 5/2 से। तो x प्लस 5/2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे x में तो x का क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो मैंने समझ में आ रहा है ना, मैंने हम लोग इस बात को हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 5/2, तो x प्लस 5/2 से भाग देंगे किस में, ये इसमें। तो x क्यूब लाने के लिए x में x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x क्यूब आ गया। x स्क्वायर का 5/2 में भी गुणा होगा तो धन में आ जाएगा 5/2 x का स्क्वायर आ जाएगा। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो गया, माइनस हो गया, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो है माइनस में है, प्लस में है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे घटा लीजिए, 3 में से जो है 5/2 घटेगा तो 2 3 6, 6 में से जो है 5 घट जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वो भी जो है किस में, प्लस में। तो 1/2 मैंने 1/2 x का स्क्वायर ले लेंगे घटाने पर, यही ना आएगा। अब प्लस में जो है क्या हो गया, 3x हो गया, प्लस में 3x उतार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को 1/2 x का स्क्वायर लाना है तो कितना से गुणा कर दें इसमें, तो हम लोग का वो भी धन है तो धन लाने के लिए अब देखिए 1/2 x स्क्वायर लाना है तो 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, x स्क्वायर लाना है तो खाली x ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 x से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर। ओके, और फिर 1/2 का 5/2 में गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए 1/2 का 5/2 में गुणा होगा तो 5 का नाम 5 और 2 दूना 4 तो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5/4 x। ओके, 5/4 x लिख सकते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रक्रिया रहेगा, चिन्ह बदल लेंगे, चिन्ह बदल के घटा देंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो 3x में से 5/4 x घटेगा तो पहले 3 में से जो है 5/4 घटा लीजिए, x तो वह रहेगा। ठीक है, तो 4 3 12, 12 में से 5 जा 7, हाँ 4 3 12, 12 में से 5 जा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4, अब x रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 7/4 x हो गया। उसके बाद से जो है धन में 1 उतार लेंगे, धन में 1 उतार लेंगे और फिर जो है 7/4 लाने के लिए जो है मंत्र पढ़ेंगे। तो 7/4 जो है कितना से गुणा करेंगे इसमें, तो 7/4 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 7/4, यहाँ पे 7/4 लिख दीजिएगा। थोड़ा सा साफ साफ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग x का स्क्वायर और प्लस में जो है 1/2 x और प्लस में 7/4। ओके, इसको हटा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 x और धन में 7/4। अब 7/4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4 x, और फिर 7/4 का 5/2 में गुणा होगा तो 7/4 का 5, भाई सब आपके लिए है, मैंने आपको समझने के लिए है, आप लोग इसको रफ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए 7/4 गुणे करना है कितना, 5/2, तो 7/4 और 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 35, 4 दूना 8, तो 35/8 हो जाएगा। ठीक है, और वो भी जो है क्या होगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/8। ओके, चिन्ह बदल लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 1 में से जब 35/8 घट जाएगा तो 1 - 35/8 हो जाएगा। 8 का नाम 8,
भाई माइनस में है ना, तो माइनस में है तो भाई अब घटा देंगे तो 8 × 8 -35, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 8 × 8 8 -35, मैंने इसका इसमें गुणा करके 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27/8, वो भी माइनस में, ठीक है। तो घटाने पर 27/8 माइनस में हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल आपको नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कक्षा 10 का जो है पूरा गणित बता दिया है हमने मनोहरे का, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।